औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन फ़ी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन फ़ी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन फ़ी आखिर कलामिना। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, डॉक्टर सरफराज अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपनी एक नई वीडियो के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हम जिनके ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से एक छोटी बीमारी बड़ी बीमारी की शक्ल में जो होती है ना, वो कन्वर्ट हो रही होती। असल में इंसान सिर्फ़ उस चीज़ को देखता है जिस चीज़ पे वो गौर करता है, और जिस चीज़ पे वो गौर ना करे वो चीज़ उसके लिए होना या ना होना बराबर होती है। वो कहते हैं आँख ओझल पहाड़ ओझल, मन में अपने डूब कर तू पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अल्लामा इकबाल इस शेर में भी यही फरमा रहे हैं कि जब तक तू अपने अंदर नहीं झांकेगा, अपना खोज नहीं लगाएगा, तो तुम खुदा तक भी नहीं पहुंच सकते। और जब तुम खुद अपने जिस्म की मार्फत हासिल करते जाओगे, जूँ जूँ अपने जिस्म की गहराई में जाओगे, वहीं पे उतना ही तुम अल्लाह की मार्फत में और अल्लाह के कुर्ब में चले जाओ। इसी को नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जो ख़ुद अपने आप से अपने इनर सेल्फ से वाकिफ़ हो गया तो वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाकिफ़ हो गया। जो हमारा इनर सेल्फ है वो उसके ऊपर हमारी क्योंकि तवज्जो सिर्फ ज़हरी होती है, हमने अपनी एक शक्ल सूरत का बनाव सिंगार करना, मेकअप लगाना, मेकअप करना, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, इस हद तक हम अपने जिस्म को देखते और समझते हैं। लेकिन जब हम जिस्म की गहराई में उतरते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है जो अंदर चल रहा है और अल्लाह का कमाल का सिस्टम है। और इंसान के अंदर एक पूरी अपना केमिकल अपना जो है ना लेबॉर्ट्री जो है अंदर काम कर रही होती है। इंसान का जो हार्ट है वो 72 टाइम्स जो होता है वो धड़क रहा है, 16 से 18 दफ़ा पर मिनट वो सांस इनहेल भी कर रहा है, एक्सहेल भी कर रहा है, इंस्पायरेशन जो है और एक्सपायरेशन जो है उसकी चल रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब गौर करता है तो वो उसको पता चलता है कि ये सारा सिस्टम जो है एक आला तरीन ताकत के ज़ेर असर है, और इंसान उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी ज़ाती कंट्रोल नहीं रखता। ना ही इंसान के ऊपर ये कंट्रोल है कि वो अपनी ग़िज़ा को डाइजेस्ट कर सके, ना ही उसके अपने इख्तियार में है कि उसको अपना फुजला बनाकर एक्सक्रीट कर सके, स्टूल पास कर सके, और ना ही यूरिन को जो है ना डायलिसिस करके जो अंदर से बॉडी के तमाम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो इंसान की कोई ताकत अपनी ज़ाती नहीं है जो ये फंक्शन कर रही होती है। वो सब अंदर से बैठी हुई एक ताकत है, एक जीनियस ताकत है जो एक मुकर्रा वक्त तक के लिए इंसान की इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है। तो इंसान की यूँ यूँ अपने इनर सेल्फ से मार्फत बढ़ती जाती है, उतना ही उसको पता अल्लाह के ऊपर ईमान आना शुरू हो जाता है। वो और समझने पे उसको मजबूर हो जाता है कि उसका ये निज़ाम कि पूरा जो मीठा वो खा रहा है उसको बाकायदा इंसुलिन अंदर से पैदा करके पेंक्रियाज कैसे रेगुलेट कर रहे हैं उसको, और उसकी अंदर की एनर्जी जो है उसका लीवर कैसे बना रहा है, उसके अंदर जो है अपना खून के सुर्ख सेल्स वगैरह RBCs जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, और वो किस तरह वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एक एक जिस्म के हिस्से में लेकर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों की जो बंदा इन डेप्थ नॉलेज हासिल करता है उतना ही ज़्यादा उसको अल्लाह का इरफान हासिल होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक जो है उसकी वजाहत हो जाती है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। इसलिए इल्म असल में दो हैं, इल्म बदन और इल्म दीन। अगर इंसान को ये दो इल्म हासिल हैं तो उसको दुनिया में खैर ही खैर हासिल है, और वो कभी भी नहीं भटक सकता। असल में जब दो इल्म ये हासिल नहीं होते तो हम इम्प्योरिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। इम्प्योर लाइफ होती है, हम दूसरे को चीट कर रहे होते हैं और ख़ुद अपने आप
को भी चीट कर रहे होते हैं। असल में हम जब धोखा किसी को देते हैं तो वो घूम फिर कर हमारी तरफ आ रहा होता है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि हम इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो हमारा सिस्टम अफेक्ट होता है उसकी ऊपर हमारा कोई जो है ना ध्यान इसलिए नहीं है कि हमने हर चीज़ को फ़िज़िकल एंड केमिकल लॉज के ऊपर समझते हैं, देखते हैं और उसी को समझने की तगोदौ करते हैं। अपने बच्चों को बचपन से लेकर नर्सरी प्रेप से लेकर PhD तक हम सिर्फ शऊरी दिमाग की तरबियत और तालीम देते हैं और सब कॉन्शियस माइंड की, लाशऊर की और इनर सेल्फ की तरबियत करने का कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो हमें इन चीज़ों को सिखाए। इसी वजह से हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योर लाइफ है और इम्प्योर हमारी ग़िज़ाएँ हैं, इन ऑर्गेनिक जो है हम चीज़ें खाते हैं। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मुक़द्दस है कि जो बंदा मिलावट करता है या धोखा देता है वो मेरी उम्मत में नहीं है। और हम मिलावट और धोखे की वजह से हमारे पास खाने पीने की सारी अजनास जो भी हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसमें अक्सरियत वो होती है जो कि हमारे फंक्शंस को ख़राब करी होती है। हम अपने जंक फूड्स के ज़रिए केमिकल और सिंथेटिक चीज़ें खा कर अपनी जो मैदे और आंतों को ख़राब कर देते हैं, लीवर फंक्शन अपना डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके बाद हम डायबिटिक हो जाते हैं या फिर हम जो है अपना दूसरे किसी पेचीदा मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी ग़िज़ाओं को जो है प्योर करें, रिज़्क़ हलाल खाएं और उसके बाद जो है जंक फूड्स वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करें तो वो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम जो है बच सकते हैं। इसलिए हमारे दीन इस्लाम ने यही फरमाया कि जब पेट के तुम 3 हिस्से करोगे, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली हवा के लिए, तो कभी बीमार नहीं हो। तो जब तक इन फरमूदात पर मुसलमानों ने अमल किया तो उन्होंने रूह और जिस्म की जो है अपना सेहत पाई और वो किसी भी उस वक्त केमिकल मेडिसन ना होने के बावजूद भी इंसान की उम्र हज़ार साल थी। अब इतने केमिकल मेडिसन, इतने टेस्ट और इतने अपना जदीद फैसिलिटीज़ इलाज की होने के बावजूद इंसान की उम्र 45-50 साल के लगभग चल रही है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो असल इंडाइजेशन है। उसके बाद ये है कि सुबह जब उठते हैं मुँह का ज़ायका कड़वा होना, भूख ना लगना। तो असल में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जंक फूड्स की वजह से होती हैं। इम्प्योर लाइफ और इम्प्योर जो है ना बॉडी एंड सोल की वजह से होते हैं। सोच जब हमारी जो है साफ़ सुथरी होना शुरू हो जाएगी तो जिस्म भी साफ़ सुथरा होना शुरू हो जाएगा और हमारा जिस्म भी कई किस्म की फासिद चीज़ों से और अपना टॉक्सिसिटी से डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि अपना प्योर ज़िंदगी गुजारे, प्योर चीज़ें खाएं। तो मुंह का ज़ायका जो कड़वा होना, बदहज़मी का होना और अपना स्ट्रेस होती है और वो लॉन्ग टर्म उसके जो होती हैं अनसर्टेनिटी जो होती है इंसान के अंदर, कोई गैर यकीनी सूरत हाल, उसकी वजह से उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है। उसके बाद उसकी वरीज़ जो हैं वो स्टमक के ऊपर असर करती हैं, उससे अल्सरेशन हो जाती है और अपना इंडाइजेशन हो जाती है। भूख ठीक टाइम पे नहीं लगती, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती। तो आज की जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में कुछ कोड्स होंगे वो हमारी इंडाइजेशन को, मुंह का ज़ायका कड़वा होने को और डाइजेशन का सही अमल ना होने को, जो कि हमारी अक्सर बीमारियां जो हैं हमारे मैदे की ख़राबी से ही होती हैं। तो जब हम अपना इन हीलिंग कोड्स को हम यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह अपना इसमें हमारे बुज़ुर्ग, बड़े, बच्चे सारों को इक्वली अपना बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे इन हीलिंग कोड्स को आप इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ज़िंदगी को प्योर अपना ग़िज़ाओं से और प्योर थाट से जो है वो अपना भर के रखें और इम्प्योरिटी को अंदर ना आने दें, नेगेटिविटी को अंदर ना आने दें और हर चीज़ की तरफ पॉजिटिव रुख रखें। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कल। अल्लाह तबारक तआला हमारी इन बातों पे हमें भी अमल करने की तौफ़ीक दे और हमारे देखने वालों को भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। उसके बाद ये है कि ये हीलिंग जो कोड्स जो हैं स्क्रीन पर नज़र आएँगे, उनको वाटर बॉटल पे परमानेंट मार्कर से लिखें और इनको आधा कप सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 दफ़ा पिएँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।